प्यारे स्टूडेंट, ये वाली वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल वर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स को अच्छे से समझाया था। इसमें 32,000 नियरली व्यूज होने वाले हैं। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे सेंट्रीपिटल लगने वाली है और कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लगने वाली है। एक्चुअली जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का जो कॉन्सेप्ट आता है ये आता है आपका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना ही मेरा यहाँ पे एक गोल रहता है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि स्कूलों में उस लेवल की फिजिक्स आप लोगों को नहीं समझाई जाती है। और जब भी स्टूडेंट अगर रट के अब जो रटने वाला जो पैटर्न चलता था ना बोर्ड में आपका, वो आपका पास्ट हो चुका है। ठीक है, अब उस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तभी ज़्यादा से ज़्यादा 2025 में आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो थे आपका बोर्ड में आपका फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनने बस केवल सिलेबस को कंप्लीट करने में ध्यान दिया था, फंडे उनके बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। तो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट फंडे अच्छे से क्लियर हो पाए, इसी पे मैं यहाँ पे लेक्चर्स लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ये था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगती है? जब भी कोई आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ट्राजेक्टरी में मूव करता है, तो जो उसको सर्कुलर टर्न जो देता है, जो फोर्स उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जैसे आपने सपोज आपने एक पत्थर को लिया और उसको एक थ्रेड से बांधा। ठीक है, जब आपने उसको गोल करके घुमाया तो जो उसको सर्कुलर ट्राजेक्टरी प्रोवाइड करा रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? टेंशन, क्योंकि टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रही है। लेकिन अगर जब आप कहाँ बैठे होते हैं, सपोज किसी ऑटोमोबाइल में बैठे हैं, ठीक है, किसी कार में बैठे हुए हैं या किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप जब पहाड़ों से होते हुए गुजरते हैं तो जब सर्कुलर टर्न्स आता है, ठीक है, गाड़ी में क्या एक्सर्ट करती है? सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जब आप जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सा फ्रेम हुआ आपका? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, उस बॉडी में सेंट्रीफ्यूगल एक्ट करती है। अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब ये फोर्स कैसी है? रियल फोर्स है, वर्चुअल फोर्स है। ऑब्वियसली ये आपकी जो होती है वर्चुअल फोर्स होती है। तो बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स के फंडों के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस 2.0 के साथ, और यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिलती रहेगी फिजिक्स और मैथ्स की कॉम्पिटिटिव लेवल में भी। अगर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नोट्स चाहिए फिजिक्स में तो उसका लिंक आपका नीचे प्रोवाइड किया गया है। प्रिंटेड नोट्स आपको घर में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको केवल टॉपिक वाइज चाहिए वो आपको फ्रीली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। क्वेरी का लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो एंजॉय करिए बेस्ट से बेस्ट लर्निंग को। अगर आप लोग के कोई डाउट्स हैं, बोर्ड्स भी बहुत पास आए, बोर्ड्स भी बहुत नज़दीक हैं, अगर आप लोग चाहते हैं अपने मार्क्स को बेस्ट से बेस्ट करना, और इसके साथ साथ आप लोग चाहते हैं अगर किसी स्टूडेंट के सपोज सिलेबस भी नहीं हुआ है और फिर भी उनको डर है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर ऑप्टिमम मार्क्स एटलीस्ट 80-85 चाहते हैं, उसके प्रिंटेड नोट्स इजीली आपको मिल जाएंगे। उसका आपका लिंक नीचे दिया गया है। आप लोग इंक्वायरी लिंक में जाइए और वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स को फिल कीजिए। आपको प्रिंटेड नोट्स घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस फाउंडेशन और एकेडमिक लेवल पे। ठीक है, नीट के स्टूडेंट्स भी आपका डरने की जरूरत नहीं है। इस बार नीट का जो पैटर्न था काफी स्टूडेंट के बहुत हार्ड रहा था। हार्ड बिल्कुल नहीं था। फिजिक्स का लेवल, फंडे जिसके स्ट्रॉन्ग थे, फंडे जिसके क्लियर थे, उसके लिए बहुत आसान था। ठीक है, तो फंडों को क्लियर कीजिए, फंडों पे ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर लेंगे बिना किसी चोरी के। तो मिलते हैं बड़े अच्छे से प्यारे से लेक्चर के साथ। बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के जुड़े रहिए विकास क्लासेस 2.0 के साथ।